नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान धारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को आप लोग पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में परिवर्तन ला सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव था और उस गांव में दो किसान रहते थे और उन दोनों किसानों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी और उसी ज़मीन में किसानी किया करते थे और उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। होता क्या है, अचानक से दोनों किसानों की मृत्यु एक साथ हो जाती है और यमराज उन्हें लेने आते हैं और लेकर के जाते हैं भगवान के पास। और जब भगवान के सामने दोनों किसान पहुंचते हैं तो भगवान उन दोनों किसानों से कहते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इस जन्म में अब मैं क्या बना दूं, अब तुम्हारी इस जन्म में क्या कमी थी जो मैं तुम्हें फिर से कोई दूसरा जन्म दूं और तुम्हें वह कमी पूरी करूं। तो उसमें से एक किसान बोल पड़ा, अरे भगवान, आपने तो हमको बहुत ही घटिया ज़िंदगी दी थी। बैलों की तरह दिन रात खेतों में काम किया करता था और उससे अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाता था और यहाँ तक कि अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाता था और हर समय माटी में हमारा शरीर रहता था और हमारे शरीर पर मिट्टी लगी रहती थी। आपने तो हमको बहुत घटिया ज़िंदगी दी। तो भगवान ने जब यह सुना तो उस किसान से बोले, तो फिर इस जन्म में तुम क्या चाहते हो? तो वह किसान कहने लगा कि भगवान, हमारे लिए कुछ ऐसा करो इस जन्म में कि चारों तरफ से पैसा ही पैसा आए और हमको किसी को पैसा देना ना पड़े, लोग हमें पैसा दें और हम किसी को ना दें, कुछ ऐसा इस जन्म में बना दो। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तथास्तु। और उस किसान से कहा भगवान ने, अब तुम जा सकते हो। फिर भगवान ने दूसरे किसान से कहा, तुम्हारे जीवन में क्या कमी रह गई थी, आप बताओ, जिसे हम पूरा करें। तो वह किसान हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं थी, जो भी आपने दिया था हमें और उसी से अपना परिवार चलाते थे और अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, अपनी मेहनत का खाते थे, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर कोई कमी रह गई तो सिर्फ एक ही कमी थी जिसका हमें अफसोस रहेगा। तो वह किसान कहता है, बस एक ही कमी थी और वह कमी थी कि कुछ भिखारी या कुछ गरीब व्यक्ति आते थे और उस दिन हमारे पास किसी दिन हमारे पास कुछ खाने को नहीं होता था, तो वह भूखे ही हमारे दरवाजे से चले जाते थे। बस इसी का हमें अफसोस है और किसी का हमें कोई अफसोस नहीं, बस यही हमारे में कमी थी। तो भगवान उस किसान की बात सुनते हैं और फिर कहते हैं कि अब बताओ, तो तुम्हें इस जन्म में मैं क्या बना दूं? तो वह किसान फिर कहता है भगवान से, हे भगवान, इस जन्म में कुछ ऐसा कर दो कि हमारे दरवाजे पर कोई भी भिखारी या कोई भी गरीब व्यक्ति आ जाए तो उसे हम संतुष्टि देकर वापस करें और वह हमारे दरवाजे से खाली हाथ वापस ना जाए, कुछ ऐसा कर दो। तो भगवान ने कहा,
ठीक है तथास्तु। और भगवान ने उस किसान से भी कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। होता क्या है, उन दोनों किसानों का जन्म उसी गांव में होता है। और कुछ दिनों के बाद जिस किसान ने भगवान से मांगा था कि भगवान इस जन्म में कुछ ऐसा कर दो कि लोग हमें पैसा ही पैसा दें और हम किसी को पैसा ना दें, कुछ ऐसा बना दो, तो वह उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना और जो भी आता उसकी झोली में पैसा डाल के चला जाता था। उधर जिस किसान ने भगवान से यह मांगा था कि हे भगवान, हमारे दरवाजे पर जो भी आए वह भूखा प्यासा ना वापस जाए, तो भगवान ने उसको सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति उस गांव का बना दिया। तो वह व्यक्ति सबसे अमीर बना उस गांव का। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह ध्यान रखें हम लोग, अगर मांगना है तो भगवान से वह चीज़ मांगें जो लोगों में बांट सकें। और ऐसी सोच हम ना बनाएं कि लोगों से हम मांगते ही रहें और कुछ हमें देना ना पड़े, क्योंकि जिसने देना सीखा है उसी का समाज में बोलबाला है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।